बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ दोस्तों, एक मरतबा फिर वेलकम करता हूँ आपको Urdu.PK की एक और न्यू फ्रेश एपिसोड के अंदर। और इस वीडियो में आप लोगों को एक मरतबा फिर बताने जा रहा हूँ पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी यूनाइटेड ब्रावो के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर मैं 3 महीने से इस गाड़ी की तमाम लेटेस्ट न्यूज़ कवर कर रहा हूँ और सबसे पहले ऑथेंटिक रिव्यूज़ मैं इस चैनल पर इस गाड़ी के बारे में आप लोगों के लिए लेकर आता रहा हूँ। तो एक मरतबा फिर सबसे पहले इस गाड़ी के कुछ फ्लॉस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो कि एक्सपर्ट्स के जरिए सामने आई हैं। तो अगर आप भी यूनाइटेड ब्रावो को बुक करने की सोच रहे हैं तो पहले इस वीडियो को बहुत गौर से देख लीजिए। आज तो कमाल ही कर दें, वीडियो को लाइक कर दें वीडियो को देखने से पहले ही, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर लें अपने फेसबुक के ऊपर। सब्सक्राइब करें Urdu.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूनाइटेड ब्रावो पाकिस्तान के अंदर अब लॉन्च हो चुकी है एंड 1 अक्टूबर से लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची डीलरशिप के अंदर इसकी बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अगर आप कार की बुकिंग के ख्वाहिशमंद हैं और इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को गौर से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाड़ी की तमाम फ्लॉस के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, ये गाड़ी रिप्लेस कर रही है मेहरान को। अब 10 लाख के बजट के अंदर ये पाकिस्तान की वाहिद कार है जो कि आपको न्यू मिलेगी, ब्रांड न्यू मिलेगी। यहाँ पर थोड़े से कंपैरिजन की बात करें इसकी मेहरान के साथ, तो मेहरान गाड़ी जो थी वो आपको 9 लाख में अभी रिसेंटली मिल रही थी, लेकिन थैंक्स गॉड कि मेहरान की यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मेहरान और ब्रावो के कंपैरिजन में श्योरली यहाँ पर हमारी ये ब्रावो हैचबैक मेहरान से बहुत आगे है, जीत जाती है। कंफर्ट के मामले में, इंजन कैपेसिटी के मामले में, इकॉनमी के मामले में, कंफर्ट के मामले में, ऑप्शंस के बारे में और प्राइस के बारे में भी। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ अनएक्सपेक्टेड इश्यूज देखने को सामने आए हैं जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, गाड़ी की जब लॉन्च डेट थी और जिस डेट के ऊपर गाड़ी को लॉन्च किया गया था, लॉन्च इवेंट के अंदर जो गाड़ियों के यूनिट्स पेश किए गए थे, इन यूनिट्स के अंदर काफी ज्यादा फ्लॉस देखने को हमें मिले थे। सबसे पहले यहाँ पर हम गाड़ी के यहाँ पर दरवाजों की बात कर लेते हैं, तो काफी ज्यादा बिल्ड इश्यूज की यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी इश्यूज सामने आए थे। जैसे कि अब आपको पिक्चर्स में नजर भी आ रहा होगा, काफी ज्यादा बिल्ड इश्यूज और क्वालिटी फ्लॉज हमें यहाँ पर देखने को नजर आए थे। यहाँ पर अब इस बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये क्वालिटी इश्यूज सिर्फ इन यूनिट्स में थे या फिर जो कंज्यूमर्स यूज करेंगे उन यूनिट्स के अंदर भी ये मसाइल हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही पुअर बिल्ड क्वालिटी में गाड़ी को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर पेंट की क्वालिटी भी खराब हो चुकी है, पुअर असेंबली भी यहाँ पर की गई है, और जो कि आपको यहाँ पर इमेज में बिल्कुल साफ नजर आ सकते हैं। यहाँ पर इस बात को यूनाइटेड मोटर के सामने रखा गया था कि आपकी गाड़ी के अंदर इतने फ्लॉज और घटिया क्वालिटी क्यों सामने आ रही है। तो यहाँ पर यूनाइटेड ब्रावो का कहना था कि ये यूनिट्स जो हैं चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर हुए थे और ये जस्ट फॉर द लॉन्च इवेंट के लिए थे। अब पाकिस्तान के अंदर जो लोकल गाड़ी मैन्युफैक्चर होगी, उन गाड़ियों के अंदर जो कंज्यूमर्स के लिए बनाई जाएंगी, उनके अंदर ये फ्लॉज नहीं होंगे। ये जल्दी में क्योंकि बनाए गए थे लॉन्च डेट के लिए, ये ऑलरेडी लॉन्च डेट डिले हो चुकी थी, तो उनको ये जल्दी से गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करनी पड़ी लॉन्च के लिए, तो जिस वजह से गाड़ी के अंदर ये फ्लॉज देखने को मिले। ये जवाब दिया गया है यूनाइटेड मोटर्स की तरफ से। इसके अलावा अगर आप इंटीरियर की पिक्चर्स के अंदर देखें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बहुत ही लो क्वालिटी का इंटीरियर है। इंटीरियर के अंदर भी पेंट के इश्यूज़ हैं, बिल्ड क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, और जितने भी हैंडल्स एंड स्टिक्स हैं, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप इसको थोड़ा भी यूज़ करें तो उसके बाद ये इसका टूटने का खदशा है। अब ये बहुत अजीब सी बात है कि न्यू गाड़ी के अंदर भी आपको इस किस्म के फ्लॉस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड ब्रावो का कहना ये भी है कि यहाँ पर गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग इतनी अच्छी इन डिस्प्ले यूनिट्स की नहीं हो पाई क्योंकि हमारे पास प्रेशर था जल्दी कार को लॉन्च करने का। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि हमें यूनाइटेड ब्रावो को बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए। ये डिस्प्ले यूनिट्स में जो ये फॉल्ट्स नज़र आए हैं अब तक, ये सारे फॉल्ट्स जल्दी की वजह से हैं और डेट को मैच करने की वजह से हुए हैं। लेकिन जो गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होंगी, पाकिस्तान के अंदर जो इसका प्लांट लग चुका है, वहाँ पर जो लोकली असेंबल्ड गाड़ियाँ होंगी, उन गाड़ियों के अंदर ये फ्लॉस देखने को नहीं आएंगे क्योंकि वो गाड़ियाँ अपने टाइम के ऊपर रेगुलरली मैन्युफैक्चर होंगी अपनी असेंबली लाइन के अंदर। ये फ्लॉस आपको सिर्फ इसीलिए देखने मिले थे क्योंकि इन
गाड़ियों को बहुत जल्दी मैन्युफैक्चर किया गया था लॉन्च इवेंट के लिए। दोस्तों आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है यूनाइटेड ब्रावो के बारे में? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आप ये गाड़ी लेना चाहेंगे, क्या आप ये गाड़ी को बुक करना चाहेंगे। आप अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ। चैनल को लगे हाथ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस किस्म की मजीद वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए रेगुलरली लाता रहता हूँ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।